हाय एवरीवन, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2 IAS अकेडमी। सो आज मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं किया है, आई बीन सिक फॉर अ वाइल, लेकिन नाउ आई एम बैक, सो आई एम हियर। आपको मैं हेल्प करने वाली हूँ कि HAS की जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है HAS 2021 के लिए, उसकी एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है। ये बहुत लोगों को इसमें इशू आ रहा है। तो जो हिमाचल प्रदेश की HPPSC की वेबसाइट है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसमें कुछ ट्रिक्स यूज़ करके आप इसको अच्छे से भर सकते हैं। जैसे बहुत बार ये इनवैलिड कैप्चा देता है या फिर आपके सही पासवर्ड को ही गलत बताता है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं। सो इनको किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, जो लोग अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम भरने जा रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। सो बाय द एंड मैं आपको इश्यूज़ बताऊंगी। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को भरेंगे, कौन सी वेबसाइट यहाँ पर रहेगी, राइट। अगर आप ऑलरेडी HAS की तैयारी कर भी रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, स्टडी मटेरियल है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 17 जून को आई है और लास्ट डेट इसकी है 14 जुलाई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने लास्ट के दिनों के लिए एग्ज़ाम को फिल करने का नहीं सोचना है। स्पेशली लास्ट के 5 से 10 दिन के अंदर जो वेबसाइट है वो चलनी बिल्कुल बंद कर जाती है या फिर बहुत सारे एरर देती है। तो एज सून एज पॉसिबल आप इस एग्ज़ाम को फिल कीजिए, जिसमें आपकी टोटल 29 पोस्ट हैं। और भी अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, आपको बेसिक्स जानना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, आपकी जो एज लिमिट रिलैक्सेशन है या सिलेबस किस तरीके का रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि कौन सी वेबसाइट पर आप इसको खोलने वाले हैं, तो वो है hppsconline.hp.gov.in। अब इसके ऊपर भी 2-3 HPPSC की वेबसाइट्स आती हैं जिसमें ब्राउन कलर के इंटरफेस है। बहुत जगह इस तरीके का आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिलता है। आपने इस वाली में करना है, इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर अगर आपने पहले भी कोई एग्ज़ाम भरा है तो आप यहाँ पर अपना यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे। एक और बात, बहुत लोग जो है अपनी ID बना देते हैं और फिर आगे कुछ गलती की वजह से वो वापस से उस ID को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आपने वहाँ पर एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो अगर आप अगली बार नए नंबर से भी बनाएंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, नाम, सब कुछ, तो दो बार जो है उससे प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपको HPPSC में कॉल करके अपना प्रोफाइल डिलीट करवाना पड़ता है। ये सब नहीं करना है, एक ही बारी में अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालना है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी इसमें आप अपना मोबाइल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें डाल के यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। तो जो आपका ईमेल ID है वहाँ पर एक लिंक होगा, वहाँ से आप इसको अप्रूव करके अपना जो है प्रोफाइल यहाँ पर बनाएंगे, जो इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं तो आप यहाँ पर एक एक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफ़िकेशन हो गई, आपकी अपनी फ़ोटोग्राफ है, उसके अलावा सिग्नेचर है, वो सारी इमेजेस अपलोड होंगी, डॉक्यूमेंट्स है, वर्क एक्सपीरियंस है। इस तरीके से आपका 100% जो है प्रोफाइल कंप्लीट होगा। अब इसमें 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप डालते हो, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, तो वहाँ पे री अपलोड का ऑप्शन आता रहता है, यहाँ जैसे भी और आगे भी। तो फिर ज़रूरी नहीं है, वो अपलोड हो चुका है, इसको बार बार उसमें नहीं करना है उसको, ये ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे अपने एप्लीकेशन को। फाइनली आपका इस तरीके का इंटरफेस बन जाएगा, इस तरीके से आपका प्रोफाइल बन जाएगा। यहाँ पर आपको, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई लिखा हुआ आएगा। अभी बहुत लोगों को इशू आता है कि यहाँ पर अप्लाई ही लिखा हुआ नहीं है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक होता है एज। यूजुअली डेट ऑफ रेफरेंस दिया जाता है कि आप 1 जनवरी 2022 तक अपनी एज मिनिमम और मैक्सिमम एज के बीच में होने चाहिए। तो वो जो डेट ऑफ रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप हो सकता है उसके लिए एलिजिबल, पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से वहाँ पर अपलोड नहीं हुए हैं तो उनको एक बार अपलोड करना है। उसके अलावा लास्ट जो रहता है, अगर ये कुछ भी नहीं हो तो आपको HPPSC में आप एक मेल डालते हो एंड देन जो है आपको ये अप्लाई को यहाँ पर करने को मिलेगा। फाइनली जब ये आप अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा और 3 यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के ऑप्शन आएंगे, एक एक करके आप यहाँ पर प्रेफरेंस भरते जाएंगे।
उसके आगे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है पोर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर 31 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से आप किसी एक को चूज़ करोगे। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग अगेन ये बोलते हैं कि हमने भर दिया कोई और, लेकिन हमें कोई और चाहिए था। तो आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा गया है कि एक बार अगर आपने जो भी ऑप्शनल को चूज़ कर लिया, आप वापस से उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो अभी जो चूज़ हो गया है वो एक बारी में ध्यान से सोच समझ के भरना है। तो इस तरीके से आ जाएगा और आप जो है यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। फाइनली आपका इस तरीके से प्रोफाइल यहाँ पर आएगा, अप्लाइड बाय यू। सिंस जो आपकी फीमेल्स हैं उनके लिए फ्री है, जो मेल्स हैं या और लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भरेंगे तो उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा रहेगा, दैट इज़ पेमेंट। तो उसमें अगेन वो जो है वहाँ पर पेमेंट करेंगे और आपको यहाँ पर अप्लाइड बाय यू आ जाएगा। जो भी आपका एप्लीकेशन डेट है, नंबर है, वो सब कुछ आ जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। तो जो पहली बार भर रहे हैं वहाँ पर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पूछा जाता है। तो क्वेश्चन रहता है कि एचएस में नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हैं क्या। तो सबसे पहले बहुत साल हो गए नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की कितनी बार आप इस एग्ज़ाम को, प्री की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, दे सकते हैं, ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी हो सकता है आने वाले टाइम में हो, तो एक डेटाबेस के लिए वहाँ पर उसको भरा जाता है। बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि आपके कितने अटेम्प्ट्स यहाँ पर हो चुके हैं। आप यहाँ पर इजीली जितने भी आपने प्री में अटेम्प्ट्स दिए हैं वो डाल सकते हैं। दूसरा आ गया OTP नहीं आता। तो OTP के लिए आप क्या करोगे, आप अपने डिवाइस में जाके ब्राउज़र की कैशे को डिलीट करोगे, वहाँ पर उसको क्लियर करने के बाद में वापस से स्टार्टिंग से लॉगिन करोगे, तो जो है आपका OTP का इशू आ जाएगा। इनवैलिड कैप्चा आता है, उसके लिए भी अगेन आपको अपने ब्राउज़र का कैशे क्लियर करना है। कभी कभी पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या है, आपने याद रखना है कि आपका ईमेल आईडी कौन सा है और फ़ोन नंबर जो है आपने कौन सा रजिस्टर किया है। अगर आपने एक ही फ़ोन नंबर पे 2 बार आईडी बनाई है या फिर 2 अलग अलग प्रोफाइल्स बना दिए हैं सेम इंफॉर्मेशन से, तो भी इशू रहता है। देन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि आप HPPSC में अपना आईडी पासवर्ड देके उसको बैकएंड से डिलीट करवाते हो, तब आपको फिर से नया बनाना पड़ता है। तो इतनी जद्दोजहद से जाने से अच्छा ये है कि आप एक ही बारी में उसको आराम से तसल्ली से बैठ के बना लो। ठीक है। पेमेंट इश्यूज आते हैं तो अगेन लास्ट के 5 to 10 डेज में ये ज़्यादा रहते हैं। अभी अगर कर दोगे तो आराम से वहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में रीलोड का ऑप्शन आता है लास्ट में, नथिंग टू वरी अबाउट, उसमें रीलोड आता ही रहता है, तो उसको रहने देना है, वो अपलोड हो चुके हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। डेट ऑफ रेफरेंस की जैसी मैं बात कर रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को बहुत बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि अच्छा 1 जनवरी की बात करें तो अगर आप 2 जनवरी को भी 21 साल के हो रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो, राइट। तो आपका डेट ऑफ रेफरेंस। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है रिगार्डिंग एप्लीकेशन फिलिंग, तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर लीजिएगा इंस्टा पे। आई विल हेल्प यू आउट एंड एज आई ऑलवेज से एज सून एज पॉसिबल इस एग्ज़ाम को भर दीजिए एंड प्रिपेयर वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।